हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्जाम में अभी जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें इस क्लास में देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। पुस्तकें दी गई हैं आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी, पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेस, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन मॉडर्न सोशोलॉजी ये किसकी हो जाएगी? योगेंद्र सिंह की हो जाएगी। आपको देख के पता चल गया होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ठीक है। पर्सनालिटी एंड सोशल साइंस किसकी हो जाएगी? डीपी मुखर्जी की। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसकी हो जाएगी? AR देसाई की हो जाएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी हो जाएगी NK बोस की। ये सभी बुक्स आपको बताई जा चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निगमन प्रक्रिया में उपयोग चरणों का सही अनुक्रम क्या है? परिकल्पना, आंकड़ों का एकत्रीकरण, सिद्धांत, परिकल्पना और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। सही बताना है। सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आएगा सिद्धांत। ठीक है, पहले क्या आएगा? सिद्धांत। ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। सिद्धांत आएगा, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर आएगा आंकड़ों का एकत्रीकरण, फिर आएगा यहाँ पर निष्कर्ष आ जाएगा और फिर आएगा परिकल्पना, सुस्पष्ट या अस्वीकृत। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग पेयजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा मौजूदगी के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, नॉक नी सिंड्रोम, ब्लैकफुट रोग और दंत विकृति यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो ब्लैकफुट रोग होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सभ्यता के संघर्ष के विचार को निम्न में से लोकप्रिय बनाया है? सैमुअल हंटिंगटन ने। ठीक है, सैमुअल हंटिंगटन होगा, बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, एंथोनी गिडेंस की अतिवादी आधुनिक अवधारणा के निम्न लक्षण हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। इनमें स्वयं को अनुभव के पृथक्करण द्वारा विघटित भावना का होते हुए देखा जाता है। इसमें संस्थागत विकास की पहचान करते हैं जिससे पृथक्करण और विस्थापन का सृजन करता है। इसमें परा आधुनिकता को उन संभावित परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आधुनिकता की संस्थाओं को दूर ले जाते हैं। इसमें दिन प्रतिदिन के जीवन की मूर्त व्यवस्थाओं की उन प्रतिक्रियाओं के सक्रिय समुच्चय के रूप में देखते हैं जिसमें बहिर्गमन व क्षति सम्मिलित है। सेकेंड जो यहाँ पर है इसे नंबर्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कुटुंब क्या है? कुटुंब क्या है? पितृ स्थानिक पितृवंशी बहिर्विवाही समूह है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये किसकी है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बुक आपको बताई जा चुकी है, दुर्खीम की है। ठीक है, दुर्खीम की है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ष 1960 से 1990 तक पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का 89 एशियन मिरेकल का अनुभव किसका परिणाम था? रोस्टोव के आर्थिक वृद्धि के चरणों के मॉडल, अभिसरण सिद्धांत पर आधारित नीतियों का, ट्रिकल डाउन सिद्धांत का, या फिर नव उदारवाद की नीतियों का? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नव उदारवाद की नीतियों का होगा, डी यहां पर राइट होगा। समाज विज्ञान में वैदिक अध्ययन की पद्धति को किसने प्रारंभ किया? यह पूछा जा रहा है। CH कूले, दुर्खीम, फेडरिक लिपले, हेरोल्ड लेस्वेल यहां पर है। समाज विज्ञान में वैदिक अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड की बात हो रही है। किसने प्रारंभ किया है यह पूछा जा रहा है। फेडरिक लिपले। फेडरिक लिपले, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को अंतरक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में समझा। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण हेतु अंतरक्रिया को अपनी मौलिक इकाई के रूप में लिया। उन्होंने परिस्थिति भूमिका जटिलता को व्यवस्था की बुनियादी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। सामाजिक व्यवस्था के अपने विश्लेषण में वे मुख्यतः संरचनाबद्ध घटकों में रुचि रखते थे।
सत्य नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न किसने सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया? सामाजिक अध्ययन के लिए विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को किसने प्रयोग किया? रॉबर्ट किंगमर्टन, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स है यहाँ पर, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, लैंगिक विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं? सही उत्तर है, प्रत्येक लिंग हेतु उपयुक्त स्थितियां एवं भूमिकाओं को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करने की प्रक्रिया लैंगिक विभेदीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहां पर राइट है। निम्न में से कौन मर्टन द्वारा प्रतिपादित विज्ञान के लोकाचार के तत्व हैं? सार्वभौमिकता, मानवतावाद, साम्यवाद, निस्वार्थता और संगठित संशयवाद यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहां पर होगा डी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सार्वभौमिकता, साम्यवाद, निस्वार्थता और संगठित संशयवाद। डी हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर। सीमा शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता कब किया गया? 1947 में। 1947 ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर सही। मिलान करना है। सामूहिक प्रतिचयन ये हो जाएगा गैर असंभाव्यता प्रतिचयन से। अनुभव सर्वेक्षण की बात की जाए तो अन्वेक्षीय अनुसंधान अभिकल्पना से। यादृच्छिक प्रतिचयन की बात की जाए तो प्रायिकता प्रतिचयन हो जाएगा। और पूर्व पाश्चात्य अध्ययन प्रायोगिक अनुसंधान अभिकल्पना से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्राथमिक समूह अंतर्निहित दशाएं क्या है? सदस्यों की शारीरिक समीपता, समूह की लघुता, संबंध के स्थायीपन और समूह की विशालता। प्राथमिक समूह से संबंधित जो दशाएं हैं इससे संबंधित पूछा गया है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर सही। पार्सन्स की निम्न कृतियों का सही कालक्रम कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा? द सोशल सिस्टम, फिर द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी और द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर सही। ठीक है, डी यहां पर राइट है। प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास ने 1966 में प्रभुत्वशाली जाति की किन विशेषताओं को विनिर्दिष्ट किया है? तो यहां पर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, जाति अनुक्रम में उच्च पदानुक्रम, संख्यात्मक सुदृढ़ता और कृषि योग्य भूमि का मात्रक रूप में बड़ा आकार। ठीक है, तो बी यहां पर राइट है। यहाँ पर मिलान करना है। सामाजिक क्रिया, सामाजिक तत्व, वर्ग संघर्ष और प्रतिमान चर दिया गया है, सभी जानते हैं। दुर्खिम यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएंगे? सोशल फैक्ट से हो जाएंगे। सामाजिक तथ्य की बात की। कार्ल मार्क्स संबंधित हो जाएंगे क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष से। मैक्स वेबर हो जाएंगे सामाजिक क्रिया और पार्सन्स हो जाएंगे प्रतिमान चर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न किन देशों को तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया है? चीन, मलेशिया, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? चीन, ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न कौन से कृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं? अवैध तरीके से हैकिंग, नैतिक हैकिंग, मॉलवेयर को छोड़ना, अवैध सामग्रियों को अपलोड करना, साइबर स्टॉकिंग। साइबर क्राइम से संबंधित कौन है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। सी यहां पर राइट है। प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से परिवर्धित फसलों यानी जीएम क्रॉप लाभ क्या है? तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा।
जीएम फसलें से किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकता है। जीएम फसलें किसानों की सीमांत भूमि जो सूखा और लवड़ी भूमि होने की ओर उन्मुख हो, ऐसी भूमि में खेती करने में सहायक हो सकती हैं। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता में वृद्धि कर सकती हैं और जीएम फसलें जो पीड़कनाशी हैं वो होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऐतिहासिक समाजशास्त्री पद्धति संबंधित है सामाजिक संस्थाओं के उद्भव की समस्याओं से, समग्र मानवीय इतिहास काल से, किसी विशेष संस्था के संपूर्ण विकास से, किसी समय विशेष पर सामाजिक घटनाओं के वितरण से। ऐतिहासिक समाजशास्त्री पद्धति इनमें से किससे संबंधित है? सामाजिक संस्थाओं के उद्भव की समस्याओं से, समग्र मानवीय इतिहास काल से और किसी विशेष संस्था के संपूर्ण विकास से। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संकल्पनाएं मैक्स वेबर से संबंधित हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्याख्यात्मक बोध, सत्ता प्राधिकार और आदर्श प्रारूप। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकासवादी वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है, विकास के चरणों का सही क्रम बताना है। क्या होगा? पहला साधारण समाज, फिर क्या आएगा? संयुक्त समाज, दोहरा संयुक्त समाज और अंत में तिहरा संयुक्त समाज। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। दो कथन दिए गए हैं। पहला क्या है कथन? गुणात्मक आंकड़ों के संग्रह के प्रकारों में से एक साक्षात्कार तब उपयोगी होता है जब प्रतिभागियों का प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है, साक्षात्कार के दौरान शोधकर्ता सूचनाओं के प्रकट होने के समय इनका अभिलेखन कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा? पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या हैं? तुलनात्मक रूप से लघु और सरल होनी चाहिए, तर्कसंगत अनुक्रम में होनी चाहिए, तकनीकी शब्द और स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, खुले प्रश्नों को जितना हो सके टालना चाहिए। क्या होगा? तुलनात्मक रूप से लघु और सरल होनी चाहिए, तर्कसंगत अनुक्रम में होनी चाहिए और खुले प्रश्नों को जितना हो सके टालना चाहिए। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु परिवार के प्रकार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किसने किया? पॉलिन कोलेंडा, विलियम जी गुडे, एफ.जी. बेली, मिल्टन सिंगर। यहां पर ऑप्शन है। सही उत्तर होगा पॉलिन कोलेंडा। पॉलिन कोलेंडा ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, आंकड़ा तालिका के एक समुच्चय में किसी मान को इस प्रकार से दिया जाता है कि इसके आधी इकाइयां इससे अधिक और आधी इकाइयां इससे कम हो और यह मान इस रूप में जाना जाता है: बहुलक, माध्यिका, माध्य, ज्यामितीय माध्य। क्या कहा जाएगा इसे? माध्यिका कहा जाएगा। माध्यिका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। और आखिरी प्रश्न है, उन्नत कृषि साधनों का प्रभाव क्या है? नियोजन अवसरों में वृद्धि, नियोजन अवसरों में कमी, कृषि उत्पादन में कमी, कोई प्रभाव नहीं। उन्नत कृषि साधनों का प्रभाव क्या है? नियोजन अवसरों में कमी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।